युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। जी तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य के लिए परमेश्वर, तेरी ग्रेस के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। सब कलीसियां अपने हाथ को उठाएं प्रभु जी, तेरे पवित्र सामर्थ्य के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। तेरी ग्रेस जिस तरह से परमेश्वर प्रेयर माउंटेन नाइट प्रेयर में खुदावन एक एक जन पर बही है, उसी तरह से परमेश्वर तेरी ग्रेस आज भी तेरे बड़े कामों को करे खुदावन। आज भी तेरी वही सामर्थ्य, तेरा पवित्र आत्मा की जुम्पश आज एक एक जन की लाइफ में उतरे परमेश्वर। नाइट मीटिंग में खुदावन तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। इन्हें हर तरह की दुख और तकलीफ से, हर तरह की निराशा से बाहर निकाले परमेश्वर। हर एक तरह के डिप्रेशन से, हर तरह के सौरों से, दुख से इन्हें बाहर निकाले खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। हर दुख को खुदावन तू सुख में बदलने की क्षमता रखता है खुदावन। हृदय को परिवर्तित करता खुदावन। तू पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय देता खुदावन। इस तरह से तू क्रिएटिव मिरेकल्स को करता परमेश्वर। हड्डियों से हड्डियां जुड़ने लगती हैं तेरी सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर। तेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं खुदावन। जितने भी लोग मेरे साथ रोगी बीमार मेरे साथ इस समय जुड़े प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। जैसे यहेजकेल को दर्शन दिया था और सूखी हड्डियां उसके कहने मात्र से जुड़ने लगी थी प्रभु जी, उसी तरह से तेरा वचन इनके जीवनों में कार्य करे। जितने रोगी बीमार है प्रभु, इनके जीवनों में तेरा आत्मा, तेरी सामर्थ्य इनके जीवनों में वही क्रिएटिव मिरेकल्स के साथ हर टूटी चीज को जोड़े परमेश्वर। हर टूटे रिश्ते को जोड़े, टूटी हड्डियों को जोड़े परमेश्वर। नए अंग बनने लगे परमेश्वर। जो अंग खराब हो चुके हैं प्रभु, तेरे सामर्थ्य नाम में यहेजकेल को जो तूने दर्शन दिया इनके जीवनों में पूरा हो। हे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। इन्हें ब्लेस करे, एक बड़ी गवाही के लिए खड़ा करे खुदावन। इन सभी कलीसियों को मैं तेरे ब्लड में कवर करती हूँ परमेश्वर। जिस तरह से कहते हैं कि मुर्गी अपने पंखों के तले अपने बच्चों को छुपा के रखती, सुरक्षा देती है, बचा के रखती, प्रोटेक्ट करती है खुदावंद, उसी तरह से अपने पंखों के तले सभी कलीसियों को छुपा के रखे परमेश्वर। इन्हें सुरक्षित रखे, इन्हें प्रोटेक्शन दे, अपने स्वर्गीय दूतों की प्रोटेक्शन दे खुदावंद। अपने लहू का बाड़ा बांधे खुदावंद। एक एक जन को तेरे मैं ब्लड में कवर करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु जी। तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। तेरा वचन इनके जीवनों में बोया जाए खुदावंद। कोई भी अंधकार की शक्तियां तेरे सामर्थी वचन को इनके जीवनों से चुराने ना पाए परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। तेरी सामर्थ्य के लिए, तेरी ग्रेस के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो सभी कलीसियों को मेरी ओर से जय मसीह की। मेरा विश्वास है परमेश्वर के नाम में आप ब्लेस्ड हैं, आप खुश हैं, आप आनंदित हैं और प्रभु आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा। आपके जीवनों से हर सौरों को खुदावंद, हर दुख को, हर निराशा को दूर करेगा और परमेश्वर आपके जीवनों में बड़े कार्य करेगा। हम जानते हैं हमारे मनों की बेचैनी को कोई पैसा, कोई काउंसलिंग, कोई कॉमेडी शो, कोई भी टूरिस्ट प्लेस परमानेंटली सदा के लिए उस दुख को, उस निराशा को, उस डिप्रेशन को खत्म नहीं कर सकता। केवल परमेश्वर और उसका जीवित वचन है, उसका सामर्थी वचन है और उसका पवित्र आत्मा है जो हमें हर निराशा से, हर डिप्रेशन से, हर चिंता से बाहर निकालता है और सदा के लिए, थोड़े समय के लिए नहीं बल्कि लाइफ टाइम के लिए परमेश्वर हमारे जीवनों में अपनी सच्ची शांति को उंडेलता है, पवित्र आत्मा को उंडेलता है। परमेश्वर का आत्मा जब हमारी लाइफ में एक्टिवेट होता, क्रियाशील होता है, हम अपने जीवन में बड़े कामों को अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देखते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है सेम उसी तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उसका वचन, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में बना रहे। इसीलिए प्रभु के साथ एक मन रहे। वचन कहता है कि जो मेरे साथ एक मन रहते हैं, जो मेरे साथ एक संगति में रहते हैं, उनके साथ मैं एक आत्मा हो जाता हूँ। सो इसलिए लगातार संगति जितने भी लोग कर रहे हैं इस वचन के द्वारा, इस प्रोग्राम के द्वारा जितने संगति कर रहे हैं, नाइट प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स में जो अपने परिवारों के साथ रोज प्रेयर्स को कर रहे हैं, फायर प्रेयर्स को, अधिकारों से भरी प्रेयर्स को कर रहे हैं, परमेश्वर की संगति कर रहे हैं, चर्च आते हैं जितने भी संडे और थर्सडे को, परमेश्वर की संगति जो भी करता है, वचन कहता है वह परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। सो कभी भी मिस ना करें प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स को। अपने परिवार के साथ
फैमिली सारे एक मन इकट्ठे होकर प्रे माउंटेन प्रेयर्स को जरूर अटेंड किया करें। जैसे नाइट की प्रार्थना को हम लोगों ने रिसीव किया है प्रभु के दास के द्वारा की गई सामर्थी प्रेयर्स को, और परमेश्वर ने बड़े काम किए हैं। मेरा विश्वास आज भी सेकंड डे प्रेयर माउंटेन बड़ी मीटिंग है, आज भी प्रभु के दास हमारे बीच में होंगे नाइट को। मेरा विश्वास है प्रभु हमारे जीवनों में बड़े काम करेगा। आज भी जब आप अपने परिवारों के साथ इकट्ठे होकर प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स को अटेंड करेंगे, जो कि स्पेशली प्रेयर प्रभु के दास के द्वारा की जाएगी, सच में आप आज भी परमेश्वर के नए मसा को, ताजा मसा को, परमेश्वर की ग्रेस को, उसकी सामर्थ्य को आप रिसीव करेंगे। पवित्र आत्मा आपके जीवनों में आएगा, हालेलुया, और आप सेम नहीं रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको अपने तेजस्वी रूप में अंश अंश करके परमेश्वर ग्लोरी टू ग्लोरी, स्टेप बाय स्टेप प्रभु बढ़ाता चला जाएगा, और सच में आपके एक टेस्टमनी प्रभु के नाम में इकट्ठी होगी, और आप अपनी आंखों से अपनी लाइफ में उस टेस्टमनी को बनता हुआ देखेंगे। हालेलुया। सच में ये बहुत ही एक आनंदित बात होती है कि जिस प्रेयर को लगातार हम परमेश्वर के आगे जिस रिक्वेस्ट को रख रहे हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ये काम हो जाए, प्रभु मुझे इस तरह से ब्लेस कर, प्रभु मैं ये चाहता हूँ, मुझे ये जॉब मिले, प्रभु मुझे इस चीज़ से ब्लेस कर। और जब हम अपनी आंखों से उस टेस्टिमनी को पूरा होता हुआ देखते हैं, ऐसा लगता है कि हमने पूरे संसार पर विजय पा ली है। मेरा विश्वास है जितनी भी कलीसियां लगातार चर्च के साथ जुड़ी हैं, लगातार प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स को अटेंड कर रही हैं, लगातार रोज की रोटी प्रोग्राम के साथ जुड़ी हैं, वे अपने जीवन में उस विक्ट्री को, उस टेस्टमनी को, उस लंबी चली आ रही प्रेयर रिक्वेस्ट को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु के क्रिएटिव मिरेकल्स आपके जीवनों में कार्य करेंगे। सो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में इनवाइट करें, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने जीवन पर नियंत्रण करने दें, कंट्रोल करने दें। अपना कंट्रोल जो है प्रभु को दे दे, पवित्र आत्मा को दे दे, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी भी कोई भी गलती नहीं करता। वो आपसे भी अधिक आपके विषय में जानता है कि आपको क्या चाहिए। इसीलिए ही तो वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता, हमारी कमजोरियों में हमारी ओर से आहें भर भर के पिता से विनती करता है। पवित्र आत्मा इतना इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया, और इस वचन को समझने के लिए भी पवित्र आत्मा चाहिए, क्योंकि वचन कहता है कि पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सो यदि किसी व्यक्ति में पवित्र आत्मा नहीं है, उठ गया है पाप की वजह से, पवित्र आत्मा एक्टिवेट नहीं है, तो वो व्यक्ति कैसे फिर परमेश्वर के जीवित वचन को समझ सकेगा? क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मा की प्रेरणा से समय समय के ऊपर अलग अलग लोगों के द्वारा लिखा गया है। दर्शनों के द्वारा परमेश्वर ने बात की, अपने लोगों के साथ, अपने विश्वास योग्य नबियों के साथ, दासों के साथ परमेश्वर ने बात की। अलग अलग समय पर, अलग अलग टाइम पीरियड्स पर आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया वचन है। सो यदि ये वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं, तो हमें पवित्र आत्मा ही चाहिए ना इन वचनों को समझने के लिए, इन वचनों को पढ़ने के लिए, क्योंकि आपके जीवन के साथ रिलेट करती है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको आंसर चाहिए, वो परमेश्वर के वचन में है। बाइबल में वो सारे हल, वो सारे सॉल्यूशंस, वो सारे आंसर हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार आप उन सॉल्यूशंस को, उन आंसर को आप ढूंढ नहीं पाते, अपनी आंखों से देख नहीं पाते, क्योंकि आपने अपने जीवन पर पवित्र आत्मा को कंट्रोल नहीं दिया है, नियंत्रण नहीं दिया है। पवित्र आत्मा तो जेंटल आत्मा है, और पवित्र आत्मा तो उस देह में वास करता है जो पवित्रताई में रहती है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यदि इस शरीर में किसी भी तरह का पाप, व्यभिचार, चोरी, ईर्ष्या, झूठ, किसी भी तरह की बुराई होगी, गंदगी होगी, नशा होगा, तो पवित्र आत्मा इस शरीर में वास नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपनी देह के विरुद्ध पाप मत करो, क्योंकि अन्य जो भी तुम पाप करते हो अपनी देह के परे करते हो। लेकिन जो व्यभिचार है, अडल्टरी है ना, जो पाप है, वो तुम अपनी देह के विरुद्ध करते हो, यानी कि देह पर उसकी बुराई आन पड़ती है। सो जैसे कहते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह से जा तो आप अपने शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बना सकते हैं। और अगर पाप में है, व्यभिचार छोड़ा नहीं जा रहा, पाप को नहीं त्यागा है, तो वो शरीर अशुद्ध आत्मा उसमें बैठ कर वास करती हैं, साथ और दुष्ट आत्मा को लेकर आती हैं, और मनुष्य की दशा कहते हैं पहले से भी अधिक बदतर और बुरी कर देती हैं। तो इसलिए क्या करें, हमारा शरीर क्या पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें व्यभिचार नहीं हो सकता,
इसमें परमेश्वर का आत्मा समाया होता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें दाम देकर मोल ले लिया है। सो इसीलिए हम अपने नहीं हैं बल्कि परमेश्वर के हैं। सो जब हम परमेश्वर के हैं तो हमारा शरीर क्या होगा? पवित्र आत्मा का मंदिर होगा और पवित्र आत्मा का वास होगा और पाप का हमारे शरीर पर कोई भी अधिकार नहीं होगा। हालेलुया। सो इसीलिए जैसे मैंने कल भी पवित्र आत्मा के विषय में आपको प्रेरणा दी कि पवित्र आत्मा आपके जीवनों में कार्य करे, पवित्र आत्मा क्रियाशील हो आपके जीवनों में, पवित्र आत्मा एक्टिवेट हो आपके जीवनों में, पवित्र आत्मा आपको गाइड करे, क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया हमें। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठाए गए, प्रभु यीशु मसीह ने सब मनुष्यों पर अपना पवित्र आत्मा उंडेल दिया। सो पवित्र आत्मा एक ऐसा सहायक है, एक ऐसा मददगार है जो वचन कहता है तुम्हारे साथ सदैव बना रहेगा। हर टाइम, एवरी टाइम, सदैव, लाइफ टाइम पवित्र आत्मा हमारे साथ बना रह सकता है, क्योंकि हर समय हमारे माता पिता हमारे साथ नहीं रह सकते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हर समय हमारे साथ रहेगा। वचन कहता है सर्वदा तुम्हारे साथ बना रहेगा, तुम्हारे अंदर वास करेगा। सो इसीलिए क्या करें? पवित्र आत्मा के प्रति आज से अलर्ट रहें। आज क्या करें? अपने आप को चेक करें और जांचें, और किसी भी तरह की कोई भी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि मुझे परमेश्वर से दूर करती है या प्रभु के वचन को मेरे जीवन में पूरा करने से रोकती है, उस चीज को त्याग दें। आज परमेश्वर की प्रेजेंस में पश्चाताप करें, मन फिराएं, उस पाप को, उस गुनाह को, उस बुरी आदत को आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु की प्रेजेंस में पूरी तरह से छोड़ दे, त्याग दे। तब आप देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में कार्य करेगा। कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य को पाओगे। ऐसी सामर्थ्य, ऐसी पावर को तुम पाओगे, हर शैतानी अटैक्स को अपने जीवन से बाहर निकाल पाओगे। तो ना केवल अपने जीवन की सब जरूरतों को पूरा कर सकोगे, बल्कि परमेश्वर के प्लान्स को भी तुम समझ पाओगे और परमेश्वर के कामों को भी तुम कर पाओगे। यदि हम देखें कि पतरस एक समय पर कितना फ्रस्ट्रेट था, मछलियां तक नहीं उसे पकड़ी जा रही थी, कितना खिंचा हुआ था, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा किसी व्यक्ति के जीवन में आता है तो कहते जोर लगाना नहीं पड़ता, अपने आप स्मूथली परमेश्वर फ्लो के साथ हमारे जीवन में काम करता चला जाता है। कि जैसे प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आए, जैसे उसकी नाव में परमेश्वर आए, परमेश्वर का आत्मा भी वहां पर ठहरा, क्योंकि वचन भी वही था। और कहते हैं कि फिर विदाउट एनी स्ट्रेस, बिना फ्रस्ट्रेशन के वो इतनी मछलियां पकड़ी कि जाल फटने लगे। एक समय पर जिस व्यक्ति से मछलियां पकड़ी नहीं जा रही थी, परमेश्वर ने कहा कि नहीं, मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। आगे चल के हम देखते हैं कि आत्मा से परिपूर्ण होकर उसने परमेश्वर के बड़े कामों को किया, आश्चर्य कर्मों को किया, लोग हैरान होते थे। हम प्रभु के वचन में देखते हैं बहुत बार परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरे, चेले पवित्र आत्मा से भरते थे और लोग, याजक, फरीसी, सदूकी, ऐसे लोग जो प्रभु यीशु मसीह को या चेलों को किसी चीज में, किसी ट्रैप में फंसाना चाहते थे, तो पवित्र आत्मा के बल से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की वजह से उन चीजों से किस तरह से बाहर निकलते थे और लोग वो जो फंसाना चाहते थे वो निरुत्तर और चुपचाप खड़े रहते थे, उन्हें कुछ भी सूझता नहीं था। इस तरह से परमेश्वर बचाते थे। पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। परमेश्वर ने सब मनुष्य पर, जितनों ने विश्वास किया, सभी विश्वासियों की लाइफ में प्रभु ने अपने पवित्र आत्मा को उंडेला। जितनों ने अपने गुनाहों को छोड़ा, पापों को त्यागा, पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने अपने पापों की क्षमा मांगी है, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें माफ किया और प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मे की वजह से उन्हें पवित्र आत्मा का दान दिया है। लेकिन जो पवित्र आत्मा है उसे लगातार बार बार हमें भरते रहना पड़ता है। पवित्र आत्मा, आपको पता भी नहीं चलता, जब कोई व्यक्ति पाप करता है, परमेश्वर के वचन को तोड़ता है, पवित्र आत्मा उसके जीवन से उठ जाता है। जैसे मैंने कल आपको शाऊल के विषय में बताया था कि जैसे उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, अन्य आज्ञाकारिता की, कहते प्रभु का आत्मा उसके जीवन से उठ गया। उसके सारी योजनाएं, प्लान्स जो कि शाऊल के लिए सोचे थे, प्रभु ने वो सारे उसी टाइम कैंसिल किए। वो सारी योजनाएं, प्लान्स परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में पूरे किए। वो पवित्र आत्मा जो शाऊल के जीवन से उठ गया था, दाऊद के जीवन पर ठहर गया। इतना इंपॉर्टेंट है पवित्र आत्मा हमारे जीवन में। पवित्र आत्मा एक ब्रेथ की तरह, एक सांस की तरह है। जैसे हम सांस लेते और जीवित रहते हैं, उसी तरह से पवित्र आत्मा है जो हमारी आत्मिक लाइफ्स को, स्पिरिचुअल लाइफ्स को जगा के रखता है, जीवित रखता है।
जैसे हम सांस लेते हैं और हम उसे गिनते नहीं, हम एफर्ट्स नहीं लगाते, अपने आप सांस ले रहे हैं, उसी तरह हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को सांस देता है पवित्र आत्मा। कई बार हो सकता है आपको पता न लगे कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर रहा है, लेकिन यदि आप प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, परमेश्वर के निकट हैं, प्रार्थना में, रोजों में, उपवास में, व्यभिचार से दूर हैं, पवित्र आत्मा के आपके अंदर है फिर, और वो पवित्र आत्मा आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को एक ऑक्सीजन दे रहा है। इतना इंपॉर्टेंट पवित्र आत्मा है हमारे जीवनों में, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। हालेलुया। वचन कहता है कि आत्मा जीवन है। सो यदि आत्मा जीवन है और आत्मा जीवित है तो उसके अनुसार फिर चलें भी। जो पवित्र आत्मा आपसे बात करता है उस बात को सुने भी, समझे भी, उसके अनुसार चले भी, ताकि हम अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रो हो सके और परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न कर सके। बट हमने क्या अपने अभी तक अपना कंट्रोल, अपना नियंत्रण जो है अपने हाथ में रखा हुआ है। आपने रिमोट अपने हाथ में रखा है, पवित्र आत्मा को अभी तक दिया नहीं है। इसीलिए ही आपकी लाइफ में इतनी स्ट्रगल्स हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी निराशाएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, तरह तरह के अटैक हैं। सो पवित्र आत्मा को मौका दे कि पवित्र आत्मा आपके जीवन पर नियंत्रण करे और पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग चलाई चले। आप देखेंगे परमेश्वर किस तरह से आपको ऊंचा करेगा, बढ़ाएगा और इतना प्रभु ग्रेट टेस्टिमनी के साथ खड़ा करेगा, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह को। यदि हम प्रभु यीशु मसीह, हमारे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात करें तो पवित्र आत्मा का अहम रोल रहा है प्रभु यीशु मसीह के जीवन में। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, जब हम लूका 1 अध्याय और उसकी 35 में देखते हैं तो उसमें लिखा कि स्वर्गदूत ने मरियम को उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देखिए, आप जानते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किसी इंसान की इच्छा से, किसी इंसान के मेल मिलाप से नहीं, आत्मा के द्वारा पैदा हुए। प्रभु यीशु मसीह जिसे हम फॉलो करते हैं, हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। वचन कहता है, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी और इसलिए वह पवित्र जो पैदा होगा वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। सोचिए पवित्र आत्मा कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवनों में। सोचिए जिस पवित्र आत्मा ने, उत्तम आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मरियम के गर्भ में डाला, वो पवित्र आत्मा आपके सूखे गर्भ को भी हरा और भरा कर सकता है। आगे देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो जैसे ही बपतिस्मा लिया, कहते पवित्र आत्मा कबूतर के नाई प्रभु यीशु मसीह पर उतरा और आकाश से एक आवाज, वाणी सुनाई दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं प्रसन्न हूं। जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तब भी पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु मसीह भरे। आगे कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन रात जंगल में प्रार्थना उपवास के लिए गए तो वो अपनी मर्जी से नहीं गए थे। कहते परमेश्वर का आत्मा उन्हें जंगल में ले गया प्रार्थना उपवास के लिए, ताकि इब्लीस से परीक्षा हो सके। और कहते हैं परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की अगुवाई से, अपनी सामर्थ्य से, अपने वचनों से उस पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में उस इब्लीस को, शैतान को, परखने वाले को हराया और वो परखने वाला इब्लीस प्रभु यीशु मसीह के सामने से कहते चला गया, हार गया और स्वर्गदूत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे। जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए, प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हुई, पवित्र आत्मा उतरा। प्रभु यीशु मसीह जो प्रार्थना उपवास में गए, पवित्र आत्मा के सिखाने से गए। जब परमेश्वर ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की और तब भी कहते पवित्र आत्मा के सिखाने से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर ने बड़े कार्य किए। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसके 38 में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना सेवा कार्य शुरू किया तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी को भरा। देखते हैं 38 में क्या लिखा कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता, यीशु क्या करता? भलाई करता, सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ थे।
जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम शुरू किया, अपनी असाइनमेंट को पूरा करना शुरू किया, पिता की इच्छा को पूरा करना शुरू किया, जब प्रभु ने कहते भलाई की और लोगों को चंगा किया, वो कैसे पॉसिबल हुआ? पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ्य के द्वारा। पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बीमारों को, रोगियों को चंगा करते, दुष्ट आत्माओं को, जकड़ों को छुड़ाते और भलाई करते फिरे। इतना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में पवित्र आत्मा। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा, वो हमें भी पवित्र आत्मा चाहिए। और इतना ही नहीं, जब हम आगे देखते हैं इब्रानियों 9 अध्याय उसके 14 में, जिसमें लिखा कि मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। सनातन आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर उस क्रूस के दुख को झेल पाए। आगे वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए और वो मारे गए और जब वो गाड़े गए, तो किसने प्रभु यीशु मसीह को जी उठाया? पवित्र आत्मा ने, उस सामर्थी आत्मा ने। रोमियो 8 उसकी 11 में लिखा कि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया है, वही पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। जिस पवित्र आत्मा ने यीशु के देह को जी उठाया, वही आत्मा तुम्हारी नश्वर देहों को भी जी उठाएगा। यस, वही पवित्र आत्मा, जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह की मुर्दा देह को जलाया है, वही आत्मा तुम में, सेम आत्मा तुम में वास करता है। आज तुम क्यों कहते हो कि तुम मुर्दा हो, तुम्हारे अंग टूटे हैं, या तुम निराश हो, या तुम्हारे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, असफलता है, ये फेलियर है, ये डिस्प्यूट और लड़ाई झगड़े या क्लेश है? जिस पवित्र आत्मा ने, वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह की मुर्दा देह को जलाया है, वही सेम आत्मा तुम में वास करता है। क्यों ना तुम्हारे जीवन से वो सारी प्रॉब्लम्स को, डिस्प्यूट को, लड़ाई झगड़े को, फेलियर को खत्म करके तुम्हें क्यों ना जी उठाएगा? यस, वो कर सकता है परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है यदि आप परमेश्वर के साथ एक मन रहें, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए पवित्र आत्मा उठ गया। सो यदि आप प्रभु की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर से प्रीति रखें, उसके वचनों को फॉलो करें, पवित्रताई में बने रहें, तो सेम वही आत्मा आपके जीवनों में कार्य करेगा जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह की मुर्दा देह को जिलाया। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि 40 दिन तक लोगों के बीच में दिखते रहे, उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण के लिए आसमान में जीवित स्वर्ग उठाए गए, तब परमेश्वर ने सब मनुष्यों पर अपना पवित्र आत्मा उंडेल दिया है। प्रभु के जन्म से लेकर स्वर्ग उठाए जाने तक परमेश्वर का पवित्र आत्मा समय समय पर उनके जीवन में काम करता रहा, और प्रभु ने वही उत्तम आत्मा, वही सामर्थी आत्मा सब मनुष्यों पर, आप पर और हम पर उंडेल दिया है। सो सोचिए, जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह की मुर्दा देह को जलाया, जिस पवित्र आत्मा के सिखाने से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है 40 दिन रात के उपवास प्रार्थना में गए, जिस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्रभु यीशु मसीह की सेवा कार्य शुरू हुआ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा, और प्रभु यीशु भलाई करते, दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को चंगा करते फिरे। सोचिए, पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में कितना अहम रोल प्ले करता है। पवित्र आत्मा हमें चाहिए ही, मृतक है स्पिरिचुअल लाइफ यदि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं। पवित्र आत्मा ही हमें सब बातें, परमेश्वरीय बातें हमें स्मरण कराता, हमें समझाता है, सब बातें बताता है परमेश्वरीय। पवित्र आत्मा परमेश्वर के गहरे भेदों को हम पर जाहिर करता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। परमेश्वर ने यीशु मसीह नासरी को, वचन कहता है, पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ्य दी, और उसके बाद जैसे पवित्र आत्मा से भरे तो यीशु भलाई करते, दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को चंगा करते रहे। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अपनी सेवकाई की शुरुआत की है। सेम उसी तरह से पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित करें, पवित्र आत्मा को अपने जीवन पर नियंत्रण करने दें। पवित्र आत्मा आपके जीवनों में क्रियाशील हो, एक्टिवेट हो। अब तब आप देखेंगे अपने जीवनों में कार्य परमेश्वर का। सारी फ्रस्ट्रेशंस, सारी डिस्टर्बेंस, सारे शक, सारे डाउट, सारी कंफ्यूजन्स प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप जैसे बादल छंटते हैं और आसमान क्लियर दिखता है, सेम उसी तरह से आप अपने जीवन में क्लैरिटी को देखेंगे। एक क्लैरिटी जो आपकी लाइफ से रिलेट करती परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, उस क्लैरिटी को आप देख पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपकी स्पिरिचुअल आईज को, आत्मिक आईज को परमेश्वर ओपन करेगा,
क्योंकि जब किसी व्यक्ति की लाइफ में परमेश्वर का आत्मा नहीं होता, वो व्यक्ति समझ नहीं पाता कि परमेश्वर है और वो क्या चाहता है और मैं किस तरह से आगे बढ़ूं। जैसे ही पवित्र आत्मा आपके जीवनों में कार्य करता, आपकी आंखें खुलती हैं, आपको परमेश्वर के आइडियाज आने शुरू होते हैं और प्रभु आपसे बात करनी शुरू करता अपने आत्मा के द्वारा। आपको नए नए आइडियाज आते हैं। हालेलुया। आप देखते हैं कि अरे ये पहले क्यों नहीं मुझे ये आइडिया आया, ये पहले ख्याल क्यों नहीं आया, ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। वो पहले इसलिए नहीं आया ख्याल क्योंकि पवित्र आत्मा पहले नहीं था। और अब आप नोटिस करेंगे जैसे ही आप परमेश्वर के निकट जाएंगे और अपनी देह को पवित्रताई की ओर मेंटेन करेंगे, नशे को छोड़ेंगे, जैसे कि वचन कहता है कि दाखरस के मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है। आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ। सो आत्मा का नशा करेंगे। यदि हम सारे नशे, सारे जुए खत्म करेंगे, आत्मा का नशा करेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा, नए आइडियाज, नए वेज ओपन करेगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। आप देखेंगे प्रभु के बड़े मिरेकल्स को अपने जीवन में, नए आइडियाज प्रभु आपके आईज को ओपन करेगा। जो पहले आप समझ नहीं पा रहे थे, वो आइडियाज, वो प्लान्स परमेश्वर आप पर जाहिर करेगा। हालेलुया। सो मुझे पवित्र आत्मा से रिलेट करता एक वाक्य याद आ रहा है कि किस तरह से परमेश्वर की आत्मा ने हमारी उस समय आईज को खोला था, हमें आइडिया दिया था पवित्र आत्मा ने कि ऐसा करो। शादी से पहले जब हम मसीह में नए आए थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में थे, लेकिन विश्वास पूरा था, विश्वास बहुत बड़ा था और बहुत खरा था और मुंह से हम अंगीकार करते थे कि हम ब्लेस्ड हैं, हम बहुत आशीषित हैं, हमें पहले से बहुत फर्क है, हमने सच्चे परमेश्वर को जान लिया, वह हमारा मुक्तिदाता उद्धारकर्ता परमेश्वर है। सो इस तरह से हम हमेशा पॉजिटिव और बिब्लिकल बोलते थे, प्रभु में रहते थे, किसी भी व्यक्ति के एक भी नहीं सुनते थे। अगर कोई कहता था नहीं अरे अभी भी तुम लोगों के घर में क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा, हम हमेशा 10 कदम आगे और ऊंचे स्वर में उससे बात करते थे, उस व्यक्ति से, उस जन से, कि नहीं हम ब्लेस्ड हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा घर बहुत बड़ा था, उसमें एक मेन कमरा था और जब हमारे घर में गेस्ट आते तो हमें प्रॉब्लम होती थी उठने बैठने में, प्रार्थना करने में भी, क्योंकि उस बड़ा कमरे को, एक बड़े हॉल को हमने स्टोर में कन्वर्ट किया, सारी चीजें वहां पर पड़ी थी। जैसे ही प्रभु में आए, परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने सबसे पहले आइडिया दिया कि इस कमरे से सारी फालतू चीजें निकालो, वो साइड पे जो कोने में कमरा है उस कमरे में रखो सारी चीजें, सारी पेटियां, सारे कपड़े, सारी एक्स्ट्रा चीजें, और इस कमरे में प्रार्थना के लिए एक मैट बिछाओ, इस कमरे में थोड़ा खुला करो, रहने सहने बैठने गेस्ट्स के लिए इसे सेट करो। पवित्र आत्मा ने आइडिया डाला और हमने उस कमरे को पूरी तरह से सेट किया और उसके बाद मैं और हमारी फैमिली जो है वो सरप्राइज्ड थे कि अरे ये ख्याल हमें पहले क्यों नहीं आया। हम इतनी देर से, इतने सालों से कितनी प्रॉब्लम में थे, उठने बैठने में दिक्कत आ रही थी, गेस्ट आ रहे थे, खुली ओपन लॉबी में बिठाना पड़ रहा था, कितनी प्रॉब्लम थी, पहले क्यों नहीं ये आइडिया आया कि हम इस कमरे को एक अच्छे बड़े हॉल, एक गेस्ट रूम में कन्वर्ट कर ले। नहीं, पहले कैसे आता, क्योंकि पवित्र आत्मा पहले नहीं था, पहले प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया था। जैसे प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण किया, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में, हमारी लाइफ में, हमारे घर में जब वास किया, तब आइडियाज आने शुरू हुए। उस कमरे को हमने स्टोर से एक बड़े हॉल में कन्वर्ट किया, जो एक बहुत सुंदर गेस्ट रूम बन गया और वहां पर फिर हम प्रेयर्स भी करने लगे। हालेलुया। और जब प्रभु के दास हमारे उस घर में आए और उस कमरे में आए तो वो कहते हैं इस कमरे में, इस हॉल में प्रभु की बड़ी प्रेजेंस है, बड़ी अद्भुत प्रेजेंस है इस कमरे में। तो फिर हमने उन्हें बताया कि यहाँ पर हम बहुत प्रेयर्स करते हैं और ये यहाँ पर ही हम मेन प्रेयर्स करते हैं और बैठते उठते हैं। हालेलुया। सो ये छोटी सी टेस्टमनी है। सो इस तरह से परमेश्वर छोटी छोटी चीजों में भी आपको गाइड करता है। खुदावंद का आत्मा आपकी आईज को खोलता, आपको आइडियाज देता है, आपकी सोचों में जो धुंधलापन है उस धुंधलेपन को खत्म करता है, सारे बादल छंटते, क्लैरिटी परमेश्वर का आत्मा आपको देता है। छोटी छोटी चीजों में आपको प्रभु आइडियाज देगा आज से, और आप देखेंगे और आप समझेंगे, आप जान पाएंगे कि सच में प्रभु का आत्मा मुझे गाइड कर रहा है। हालेलुया। सो इसी तरह से प्रभु में बने रहें। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में बड़े कार्य करे, मेरा विश्वास है। पवित्र आत्मा आपके जीवनों पर बल से उतरे, जुम्बश के साथ उतरे। खुदा का आत्मा आपके जीवन में बड़े कार्य करे। परमेश्वर का आत्मा, आप जानते हैं कि जब पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा था तो पूरी आसमान से एक रोशनी, वाइट रोशनी आ गई थी मेरे सामने, उसके आर पार मैं नहीं देख पा रही थी और इतनी वाइट रोशनी थी। सच में परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब उतरता है किसी जन के ऊपर तो वो सेम नहीं रहता, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है,
वो परिवर्तित हो जाता है परमेश्वर के नए रैल में, प्रभु के क्षेत्र में, प्रभु के प्लान्स को पूरा करने के लिए वो एक बिल्कुल नया जन, एक नई सृष्टि बन जाता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रभु का वही आत्मा आपके जीवनों में कार्य करे, परमेश्वर की वही पवित्र सामर्थ्य आपके जीवनों में कार्य करे। जो पवित्र आत्मा, जिस सामर्थ्य ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया और जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बड़े कार्य किए, वही आत्मा आपके जीवनों में कार्य करे, आपको फ्री करे, आपको डिलीवर करे, सच्ची शांति से आपको भर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं आप सभी कलीसियों को ब्लेस्ड घोषित करती हूँ। हालेलुया। आज की नाइट प्रेयर, माउंटेन प्रेयर को मिस ना करें, प्रभु के दास स्पेशली आ रहे हैं। सो हर एक जन आज की प्रेयर, माउंटेन प्रेयर को अटेंड करें। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जितनी कलीसिया मेरे साथ ऑनलाइन है प्रभु, इन सभी परिवारों को, इन पर्सन्स को प्रभु इंडिविजुअली प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए, व्यक्तिगत रीति से प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए परमेश्वर। हे परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, जिस तरह से समय समय पर पवित्र आत्मा के द्वारा आपने बड़े कार्य किए, पवित्र आत्मा के द्वारा आप जन्मे, पवित्र आत्मा के द्वारा जब बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा के सिखाने से जंगल में गए, इब्लीस शैतान को हराया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा बड़े आश्चर्य कर्म किए, दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को चंगा किया, पवित्र आत्मा के द्वारा जी उठे, पवित्र आत्मा को उठेला स्वर्ग जाके प्रभु तेरा वही आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करे, तेरा वही पवित्र आत्मा इन लोगों के जीवनों में कार्य करे, एक एक जन पर तेरा वही आत्मा उतरे परमेश्वर, तेरा वही पवित्र आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह की मुर्दा देह को जलाया और वही तेरा पवित्र आत्मा इनकी नश्वर देहों को जलाए, तेरा वही पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर, इनके परिवारों में, इनके रिश्तों में, इनके फाइनेंस में, इनके बिजनेस में, इनके कामकाज में, इनके शरीर में, रोगी शरीर में प्रभु तेरा वही पवित्र आत्मा कार्य करे। हर रोग दूर हो जाए यीशु के नाम में, हर रोग जाता रहे यीशु के नाम में परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य इनके जीवनों में कार्य करे, ये अपने जीवनों में बड़े कामों को पूरा होता हुआ देखें परमेश्वर। जिस तरह से प्रभु तूने शैतान को हराया, आत्मा के सिखाने से प्रभु तू प्रार्थना में गया और तूने इब्लीस को हराया और तेरे सामने से वो भागा, उसी तरह से प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में उतरे प्रभु, इनके शरीरों पर तेरा आत्मा उतरे और उसी तरह से सेम तेरी तरह प्रभु ये शैतान को, दुष्ट आत्मा को हराएं, दुष्ट आत्माएं निकले इनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह के नाम में और ये फ्री हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। स्वर्गीय दूत इनके जीवनों में कार्य करे, स्वर्गीय दूत विजिट करे परमेश्वर, सपनों में, दर्शनों में इनसे बात करे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें गाइड करे परमेश्वर, हर कंफ्यूजन को खत्म करे, हर डाउट को क्लियर करे परमेश्वर, हर फ्रस्ट्रेशन को, हर खिजाहट को इनके जीवनों से दूर करें, अपनी सच्ची शांति इनके जीवनों में भेज दे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में बड़े कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक एक जन पर तेरा आत्मा जुम्बश के साथ, बल के साथ उतरे परमेश्वर। मैंने ब्लेस्ड घोषित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, मैंने ब्लेस्ड घोषित करती हूँ, भर जाओ यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा से भर जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में, पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। धन्यवाद यीशु, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सो आज से कलीसियाओं पवित्र आत्मा के लिए हमेशा अलर्ट रहें, इस धुन में रहें कि पवित्र आत्मा आपके जीवनों से कभी भी अलग ना होने पाए। इस धुन में रहें कि आप पवित्र आत्मा की बात को सुने, आप डिसाइड करें, फैसला लें और उस गलत आदत को अपने जीवनों से त्याग दें। इस तरह से पवित्र आत्मा आप पर नियंत्रण करे कि सच में आप परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलें और प्रभु के स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करें, परमेश्वर के वचनों को आप अपने जीवन में पूरा करें। इस तरह से पवित्र आत्मा आपके जीवनों में कार्य करें। मेरा विश्वास है, मेरी प्रार्थना, पवित्र आत्मा आपके जीवनों में एक्टिवेट रहे, क्रियाशील रहे और आप अपनी आंखों से परमेश्वर के आत्मा के कार्यों को पूरा होते हुए देखते रहें। हालेलुया। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में छुपाती हूँ। आप सभी कलीसिया ब्लेस्ड है। सो अपनी टेस्टिमनीज को भी शेयर करें। आज रात की प्रेयर, माउंटेन प्रेयर, स्पेशल प्रेयर के लिए अपने आप को तैयार करें। सो नाइट प्रेयर में मिलते हैं और थर्सडे मीटिंग जो है उसके लिए, कल के लिए भी अपने आप को तैयार करें थर्सडे के लिए। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस।